नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। क्योंकि आज मैं एक नहीं दो नहीं तीन कंपनी के बारे में जो इस वीडियो में चर्चा करूंगा, तीनों के तीनों ही ऑटो इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, ऑटो इंसुलरीज इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। पहली बात बता दूं, मुझे इस कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट कम मिला जब इस कंपनी लिस्टिंग हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मदरसन जो समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर था, उसी के ही अगेंस्ट में मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट इस कंपनी के ऊपर मिला। तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 30,500 करोड़ के आसपास है। मतलब अभी भी बहुत छोटा कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के जो ROC ROE है वो भी आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32 के आसपास है और कंपनी के एनुअली इनकम अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी के पी रेशियो देखा है तो कंपनी के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो में अंतर देखा है तो थोड़ा सा पी रेशियो हाई है, मगर कंपनी इनकम इतना ज़्यादा है और कंपनी का डेप्थ इतना कम है, जिसके लिए कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस देखने को जरूर मिल सकता है। देखिए, कंपनी का सिर्फ इंपॉर्टेंस पॉइंट ये नहीं कि कंपनी रिजल्ट अच्छा किया, कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है तो वो कंपनी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। चीज़ों को पहले समझिए, क्या कंपनी सही में बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ कर रहा है? चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कैपेक्स पहले पिछले साल में 197 करोड़ के आसपास हुआ था। इस बार कैपेक्स 111 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि मदरसन वायरिंग्स जो कैपेसिटी है टू गो अप 10% एज टू न्यू प्लांट्स गेट ऑपरेशन, मतलब Q1 मैनेजमेंट, मतलब अपकमिंग जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट के पहले से ही बताया जा रहा है कि उस रिजल्ट आने से पहले 2 नया प्लांट्स यहाँ पे ओपन किया जाएगा और वो भी कैपेक्स को 10% ग्रोथ किया जाएगा, मतलब कैपेक्स को ज़्यादा किया जाएगा 2 नया प्लांट बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कोई भी प्लांट्स बन रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी प्लांट्स एंड फैक्ट्री को बढ़ा रहा है तो एक अच्छी बात है। और आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी का प्लान एंड फैक्ट्रीज बढ़ रहा है? तो आपको इसमें जाना होगा कैश फ्लो में। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके ऊपर क्लिक करना तो आपको दिखेगा फिक्स्ड एसेट परचेज। तो फिक्स्ड एसेट परचेज पिछली बार कितने थे? 199 करोड़ और इस बार कितना? 111 करोड़। मतलब फिक्स्ड एसेट को कंटिन्यूसली परचेज किए जा रहा है और इसी बेसिस में कंपनी आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत तगड़ा बन रहा है। मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर एक टाइम रिजर्व 0 था, आज कंपनी का रिजर्व 1200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। बोरिंग्स 96 था, अभी बढ़ के 260 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी ओवरऑल कंपनी का जो CWIP है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस है, उसमें कंपनी के ऊपर देखा जाए तो अच्छा खासा निवेश भी कंपनी की है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से हो रहा है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल किया है, म्यूचुअल फंड, प्रोमोटर, सबके पास होल्डिंग देखने को मिलेगा, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 14% और FS के पास 10.5% के आसपास होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करूँ तो बहुत पहले से एक ट्रेड बना था, वो कुछ शोल्डर कम हेड बना। शोल्डर कम हेड बनने के बाद कंपनी ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से कंपनी इस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे, वो करीबन करीबन 80 रुपीज़ के आसपास है। तो 80 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट बनेगा, जो निकल कर है करीबन 27%। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक कंपनी के ऊपर यहाँ पे ट्रेड बनने जा रहा है और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट बनने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। जब मेरा टारगेट अचीव होगा तो मैं आपके साथ वीडियो बनाकर भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सोना BLW। सोना BLW ये भी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। अगर सेक्टर वाइज बात करो तो कंपनी टॉप 5 में रैंकिंग कर रहा है। कंपनी में कुछ तो आप देख सकते हैं जितने सारे कंपनी है उनमें से अगर देखा जाए तो सोना BLW का हालत थोड़ा सा खराब है। कैसे खराब है? अगर देखा जाए तो जो क्वार्टरली जो सेल्स का है उसमें सारे कंपनी से कंपेयर किया जाए तो
इसका भी सेल्स ठीक-ठाक है, मगर प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्वार्टरली प्रॉफिट का। क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला गया। मतलब प्रॉफिट इस बार डाउन हुआ। कितना डाउन हुआ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहाँ पे अगर देखेंगे तो पिछले सालों में जो रिजल्ट था 144 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था, इस बार 130 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। मतलब 10% का प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ है। तो ऑब्वियसली यही कारण के वजह से शेयर में थोड़ा सा प्रेशराइज है। नहीं तो कंपनी के सब कुछ ठीक ठाक ही है। जैसे कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व 156 से 2000 बना, और बोरिंग्स जो है वो 159 से 388 करोड़ बना। मतलब उतना खास बोरिंग्स नहीं है। और कंपनी के एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। फिक्स्ड एसेट 125 करोड़ से 1590 करोड़ तक देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी के जो अदर्स एसेट है उसके बारे में बात करूँ तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के हाथ में 180 करोड़ के आसपास, सॉरी 100 मतलब अराउंड 200 करोड़ के आसपास आप कैश बोल सकते हैं कंपनी के हाथ में है। और कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला? 582 करोड़ का। तो ओवरऑल कंपनी के हर दिशा से देखा है तो कंपनी में गुड पॉइंट्स है। और इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड ने तगड़ा बाई किया। 14% से होल्डिंग को बढ़ाकर 23% लेके गए। उससे कई गुना ज्यादा एफआईएस ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि 8% होल्डिंग को 32% तक लेके गया। तो इंस्टीट्यूशन एक अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है इस कंपनी के ऊपर। एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों पर्पस में काम करता हूँ। और सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर एक चीज नोटिस करना, कंपनी की जो कैपेक्स है वो इस बार कितना कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया आप देख सकते हैं। इस बार हाईएस्ट कैपेक्स अनाउंसमेंट किया। लास्ट 5 to 6 ईयर्स में अच्छा खासा कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं कंपनी का मैनेजमेंट। क्योंकि 2018 में 125 करोड़ का कैपेक्स था, वो आज बढ़ के हो चुके हैं 300 करोड़ के ऊपर। मतलब बेस्ट तरीके से खुद के कैपेक्स को वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप देखेंगे तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% के आसपास देखने को मिला है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ बहुत कम है। तो ओवरऑल हर पॉइंट्स को अगर वेरीफाई किया जाए, हर पॉइंट्स को, तो कंपनी के ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है। सर इस बार थोड़ा सा सेल डाउन हुआ है, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है। उसके ऊपर बहुत बड़ा बिग नेगेटिव पॉइंट्स होगा ऐसे सोचना भी गलत होगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी 14 तारीख मतलब कल के दिन कंपनी 1.53 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है हर पर शेयर में। मतलब हर एक शेयर में आपको 1 रुपया 50 पैसे के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। मतलब आपको अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड कंपनी देने जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से ट्रेड बने। पहले क्या बना? शोल्डर, उसके बाद एक देखिए बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट एक्चुअली इस जगह पे हो गया था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे हुआ। तब मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद बहुत टाइम यहाँ पे कंपनी इंतजार कराया और बार बार वो नीचे जब आ रहा था वो 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके ऊपर गया। मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज जो है वो स्ट्रांगली इसके लिए क्या है? एक सपोर्ट लेवल है। स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से वो सिचुएशन के बेसिस में ऊपर जा रहा है वो टारगेट को अचीव करके ही दम लेने वाला है। तो मुझे लगता है जो शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है, वो 34% तक यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो बेसिकली इंडिया के सबसे बड़े ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है और इस कंपनी के यही खासियत पॉइंट है, ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मतलब कर चुके हैं और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ उससे पहले टेक्निकली चार्ट पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी का बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो फाइनली यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होने के बाद कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर गया तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 207 रुपीज के आसपास। अभी ये क्या मेरे मन से टारगेट लिया? बिल्कुल नहीं। मैं टारगेट हमेशा इस तरीके से लेता हूँ, जो इसका कप का साइज है इस कप का साइज को मैंने मार्किंग किया और उसी मार्किंग को ऊपर बिठा दिया। तो जो रेंज निकल कर आ रहा है वही मेरा टारगेट है। तो कुल कुल मिलाकर 56% के आसपास मेरा टारगेट है। इस टारगेट को मैं फॉलो करके बहुत पहले से चल रहा हूँ और मुझे लगता है इस टारगेट पाने में ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ, आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। कंपनी इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ किया। अगर मैं पेयर कंपनी से बात करूं, आप देख सकते हैं
इस बार कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो करीबन 650% के आसपास ग्रोथ हुआ। मतलब 6 टाइम्स से भी ज़्यादा कंपनी क्या किया, खुद के प्रॉफिट को इंक्रीज किए। चलो अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। नेट प्रॉफिट पिछले सालों में कितना था, 699 करोड़, और इस बार कितना है, 1400 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। तो जो लोग सोच रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर आधा से इनकम में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी खुद के सेल्स को अलग लेवल में इंक्रीज किया और एक्सपेंस को कंट्रोल किया ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही अच्छा खासा हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स के बेसिस में मैं एक ही बात कह सकता हूँ, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना ही जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन तो कभी भी माल नहीं बेचा। एफएस ने भी होल्डिंग कंटिन्यू किया 15%, और सॉरी, म्यूचुअल फंड ने 15% होल्डिंग को कंटिन्यू किया और एफएस भी 15% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू किया। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कामधनु वेंचर्स लिमिटेड। तो कामधनु वेंचर्स लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी का 1 साल पहले इसका प्राइस था 106 रुपीज़ और आज है 200 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी आपका फंड को दुगना कर चुके हैं, जो लोग इस कंपनी के ऊपर 1 साल पहले निवेश करके रखे थे। और इसलिए मैनेजमेंट ने खुश होकर एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं, वो है स्प्लिट का। 14 तारीख को कंपनी 1 के बदले 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू पहले 5 रुपया था, अभी वो 1 रुपया बनने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। आपको अगर काम करना है तो प्लीज़ आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।